ये 2011-12 में जब पार्टी बनी आपकी, जब अन्ना के मंच से आंदोलन कर रहे थे, तब आप वो लेके बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कहते थे अंबानी सबसे भ्रष्ट हैं, आप कहते थे कपिल सिब्बल सबसे भ्रष्ट हैं, आप कहते थे फला मंत्री सबसे भ्रष्ट हैं, और कांग्रेस के तो न जाने कितने लोगों पे आपने आरोप लगा दिए। अगर ये अध्यादेश पे आपका समर्थन कर देंगे तो इनके साथ आप आज खड़े हो जाएंगे। और वो भाषा जो आप आज बोल रहे हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ, यही भाषा आप लोगों की तब थी। ये जो परसेप्शन में चेंज आया एकाएक। राम जी आपके पास डेटा बहुत सारा होता है ना। ये लड़ाई केवल आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई आम आदमी की है। और जिसका आम आदमी का नाम कुलदीप कुमार ने लिया था कि हम तो उनके लिए काम करने जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ नहीं हम तो उनके लिए काम करने जा रहे हैं, यही नाम लेके आए थे ना आप। और तब कहते थे कि कपिल सिब्बल के खिलाफ सबसे खराब नारे रामलीला मैदान में आप लोग लगाते थे, आपके वॉलंटियर्स लगाते थे। अभी बीते दिनों में मंच पे देख रहा था उनका धन्यवाद करते हुए अरविंद केजरीवाल को। सबसे खराब नारे कपिल सिब्बल, मैंने इन्हीं कानों से सुने जब मैं रिपोर्ट करता था वहां से। लक्ष्मण बंगारू उनका अध्यक्ष। मैं बता तो रहा हूं कुलदीप कुमार, प्लीज सुने तो बात को। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके वॉलंटियर सबसे खराब नारे कपिल सिब्बल का नाम लेके लगाते थे, और यकीन ना हो तो तब की रिकॉर्डिंग्स उठा के आप देख लीजिए। मैं इन्हीं कानों से सुनता था, खड़ा रहता था रामलीला मैदान में छोटे से रिपोर्टर के तौर पर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो परसेप्शन आपने एक ही दिन में बदल दिया, ठीक है वो है, केवल अध्यादेश पर समर्थन मिलेगा तो सब साफ। ये दोनों विषय अलग हैं। ये विषय है नहीं, ये विषय विश्वसनीयता का है। जनता केवल विश्वसनीयता पे वोट करती है, जनता केवल विश्वसनीयता पे वोट करती है, ये जान लीजिए कुलदीप कुमार। जनता परसेप्शन पे वोट करती है, आपके प्रति उनका परसेप्शन अच्छा होगा, आपको कल के दिन प्रधानमंत्री बना देंगे। अरविंद केजरीवाल का कोई संगठन नहीं था इस दिल्ली के अंदर, कोई संगठन नहीं था आम आदमी पार्टी का, आप इस बात के गवाह होंगे। लेकिन उनको 67 सीट दी, 67 इसी दिल्ली के लोगों ने बिना संगठन के। जनता जनार्दन है, जनता जब चाहे किसी को सत्ता पे बैठा दे, जब चाहे उतार के फेंक दे। विश्वास तो भाजपा वालों को घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने यही कहा, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। आप सारे राजनीतिक दल मेरे सामने हैं, ये इसका पैमाना लेकिन एक विश्वास है ना सर कुलदीप कुमार जी, इसका पैमाना विश्वास है, और कोई बचा नहीं पाएगा, बचा पाओगे। वो पैमाना मत तोड़िए, मैं तो सलाह दे रहा हूं, ये आपको काम आएगा। विश्वास का पैमाना टूटा और जनता ने आपको हटाया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप सहमत करिए, मैं नहीं कर रहा हूं, है दिल्ली में हम कितनी बार चुनाव जीते, मैं तो कह रहा हूं आप और जीत के आए। लोगों का विश्वास उठ रहा है। आज जिस बात से आए थे, बहुत हुई महंगाई जी, अब की बार मोदी सरकार उस पर आप बात कर पाएंगे? अब जो ये मणिपुर चल रहा है उस पर आप डिबेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुलदीप कुमार जी बहुत स्पष्टता के साथ अतुल लोने पाटिल अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। एक आखिरी बात, अगर आप 2012 में ये कहकर कि सोनिया गांधी को उठा के जेल में डालो, ये आप लोगों से वोट लेके आए हैं, अब आप कहेंगे कि अध्यादेश पे समर्थन करो तो हम कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। अरे ये अगर ये विश्वसनीयता का पैमाना है तो जनता तय करेगी, मैं थोड़ी तय कर रहा हूं। यहाँ क्या वोटिंग चल रही है क्या भाई साहब? यहाँ वोटिंग थोड़ी चल रही है, यहाँ तो बहस चल रही है। आप अपने तर्क रखिए। ये जो अध्यादेश है वो इस देश के संविधान के खिलाफ है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा से आपकी पार्टी की मत का सम्मान है। आपने जो कहा, ये बात अगर कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही तो उनके लीडरशिप देखेंगे। ठीक, अतुल लोने पाटिल साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अजय आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और ये देश बदलाव, देखिए आज अगर कोई चर्चा आज अगर कोई चर्चा संयुक्तिक है और ठहर सकती है तो वो ये है, विपक्ष इकट्ठा आ रहा है, एनडीए क्यों बिखर रहा है, कोई बचा ही नहीं है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के अलावा। अभी आप और रही बात आप कह रहे इकट्ठा आ रहा है, दूसरी मुद्दा ये है इसमें कि आपने उज्ज्वला के नाम से लोगों का 5 लीटर रॉकेल छीन लिया और 87% महिला दूसरा सिलेंडर भर नहीं पाई क्योंकि आपने 1200 के ऊपर उसके दाम कर दिए जो 200 रुपए देने वाले थे। आपने $111 पर बैरल जब था कच्चा तेल तो आपने 35 रुपए में देने की बात कही थी। अभी एवरेज $60 है, फिर भी आप 100 रुपए के ऊपर दे रहे हो, 90 रुपए के ऊपर डीजल दे रहे हो। तो हर चीज महंगी है। ये कहते हैं बहुत इन्फ्लेशन कम हो गया है। 170 रुपया किलो अरहर की दाल है, तेल 70 रुपए से 170 रुपए के ऊपर गया है। लेकिन भाजपा के हर जिले में, हर कस्बे में, हर तालुका में भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े घर और बड़े बड़े गाड़ियां है ना, वो भी जनता देखती है। तो ऐसा ना सोचे कि जनता देखती नहीं है। यही मुद्दे है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लाने, ये जो भाजपा ने किया है ये जनता देखती है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जितने आरोप इन्होंने लगाए सारे इनके पार्टी में आने के बाद धुल के साफ हो गए। और सबसे ग्लेरिंग पॉइंट,
भावना गवली जी के ऊपर 100 करोड़ का किरीट सोमैया जी ने आरोप लगाया था, उनकी इंक्वायरी चल रही थी, एब्सकॉन्डिंग थे वो, और सीधे प्रधानमंत्री जी के घर में आते हैं। ऐसी बात 70 साल में कभी नहीं डॉक्टर जो अजय इस देश में आज। देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी किसके यहाँ है सबको दिख रहा है। ये जो 15 बैठे हुए हैं सब बेरोजगार ही हैं और आने वाले दिनों में और बेरोजगार रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है ना, तो अजीब लगता है। ये पर्यायवाची नहीं है, विलोम शब्द है। आप भ्रष्टाचार की इतनी साथ में आप लोग चलते हैं कि भ्रष्टाचार आपके साथ चिपका हुआ है। 9 साल हो गए, 9 साल मोदी जी पे एक आरोप आप लगाते रहे, व्यर्थ के आरोप, राफेल से लेके अब ये 20,000 करोड़ और सब कुछ। अरे एक भी साबित कर पाया? अगर है हिम्मत तो जाइए कोर्ट में जाइए, जाके सबूत दीजिए। व्यर्थ की बकवास मत कीजिए। हमने आरोप लगाए तो हमने कोर्ट में जाके सबूत दिए और तब आप लोग जेल गए। अरे नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटे 5,500 करोड़ घपन करके बैठे हुए हैं और यहाँ भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात आम आदमी पार्टी के बारे में कहूंगा। आम आदमी पार्टी, आपने गिरगिट देखा है? गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। अन्ना की छाती पे खड़े होके, अन्ना के कंधों पे खड़े होके भ्रष्टाचार इंडिया अगेंस्ट करप्शन मोदी जी ने दिया था क्या आम आदमी पार्टी को 80 करोड़ का शीश महल? मोदी जी ने दिया था 80 करोड़ का शीश महल। शराब घोटाला में पैसे लेके दो मंत्री यहाँ जेल में, पंजाब में जेल में हर कुछ बैठ के खा गए। ना गाड़ी लूंगा, ना ये लूंगा, ना वो लूंगा। ये दोनों पार्टी का चरित्र वैसा है। दोनों पार्टियों का चरित्र भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। टूजी में सारे लोगों को क्लीन चिट, पेट्रोल डीजल की मार किया, मोदी सरकार कहाँ चली गई? एकदम कपटीवाल यही कपट जनता देख के परेशान है। अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद कपटीवाल है। खाली कपट छल आंखों में उभरता है क्योंकि छिपकली है। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। अरे दोनों तो ये बैठे हुए हैं, पहली बार सरकार दिल्ली में दोनों ने मिलकर बनाई थी ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़के कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने थे ना ये केजरीवाल। भाजपा के जो रंग बदलते हैं ना, पूरी दुनिया देख रही है। तरह का है, दोनों का रंग एक ही है, दोनों का रंग एक ही है। समय आ रहा है, जाइएगा आप अपने जगह पर, सब कोई जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। बना लो यूनियन मोदी के खिलाफ, फेविकोल का जोड़ लगा के चिपक जाइए, समझे ना? एक काम करते हैं, फेविकोल हम ही लोग भेज देंगे, लगा लीजिएगा फेविकोल, चिपक जाइएगा, है ना? क्योंकि जितनी गंदगी इकट्ठा होगी कमल उतना ही खिलेगा। जितनी गंदगी होगी कमल उतना ही खिलेगा, पता है ना? ये देखिए, अब सुर मिल गया दोनों को। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। हेलो भाई, देश के सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में और भाजपा अपनी मस्ती में हो गया। एकदम टाइम हो गया। अरे माँ बेटा भ्रष्टाचारी इसलिए ये बोखला है कि नहीं? बेल पे है कि नहीं? आप नाम गिनाओ। नेशनल हेराल्ड में बेल पे है कि नहीं? रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 9,500 करोड़ कैसे हो गई? कैसे हो गई? ठीक है, सिद्ध कर पा रहे हैं। कुबेर जी घर में आए थे, कुबेर जी घर में आए थे। डॉक्टर अजय आरोप, एक बार जैसा की संपत्ति का ब्यौरा दे दो आज। एक सेकंड रुक जाइए। मैं वापस आपको विषय पे लेके आता हूं। संपत्ति का ब्यौरा सारे राजनीतिक दल अपना अपना देंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों से ये भी कहा भी गया था कि आप अपना अपना चंदा सार्वजनिक करिए, आरटीआई में लाइए, तो नहीं माने। उसमें भी फाड़ गया इन लोगों ने। उसमें भी बैलेंस शीट में पहले जो दिखाना पड़ता था, कंपनी को 7% से ज्यादा दे नहीं सकते थे, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लाए और उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और बैंक में फोन करके बताते हैं अगर तुमने कांग्रेस इसमें तो सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं। कोई 20,000 की चाय कॉफी पिलाएगा, कोई कब तब कहा जाएगा कि आरटीआई में आने दीजिए, इसको खुल्लम खुल्ला होने दीजिए, जनता के सामने सारा चंदा दिखे, तो तब स्वीकार नहीं करेंगे। तब ऐसा लगेगा कि हम सरकार पे लोग टारगेट कर रहे हैं। अब नया फंडा बॉन्ड का आया है। पारदर्शिता से डरते हैं लोग, पारदर्शिता से डरते हैं।